सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनउँ रघुबर विमल जस जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेशा कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज संवारे। लाय संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति किन्नी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस्र बदन तुम रोजस गावे अस कई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद शारद सहित अहिषा। जम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही किन्हा राम मिलाए राजपद दिन्हा। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माहि जलधि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होतन आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्व सुख करई। संकट हरे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरी सा।
तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुर भूप। सियावर रामचंद्र की जय, रघुवीर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 जय जय राम, जय जय राम। जय जय राम, जय जय राम। जय जय राम, जय जय राम। श्री गुरु चरण सरोज, निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ
रघुवर विमल जस गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई। श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई।
प्रभु वचनामृत सुनी ना अघाऊ प्रभु जय कथा सुहाई जय कथा सुहाई कही सो बाप पुनः एक बार प्रारंभ में इन समस्त पावन चेतनाओं को प्रणाम करते हुए कथा में उपस्थित सभी पूज्य चरण
अन्य सभी महानुभाव और सभी श्रोता भाई बहनों को व्यासपीठ से मैं प्रणाम करता हूँ। मानस अमृत, जिसकी कुछ चर्चा प्रधान रूप में हो रही है, कल के निवेदन को और इस निवेदन के पीछे व्यासपीठ से कही गई वो घटना को मैं पुनः याद दिलाना चाहूँ कि मंथन के बिना अमृत प्राप्ति संभव नहीं। और मंथन कई प्रकार के होते हैं। किसी एक विषय का बार बार निरूपण करना वो भी मंथन है, ये बौद्धिक मंथन है। जैसे इलाहाबाद प्रयाग में हमारे यहाँ कुंभ मेला लगता है और फिर विध विध दर्शन के महापुरुष अधिकारी संतगण एकत्रित होकर, कुंभ मेला तो वहीं होता है ना जहां अमृत के बूंद गिरे हैं, और फिर गोस्वामी जी कहते हैं कि वो लोग वहां क्या करते हैं, ब्रह्म निरूपण, ब्रह्म का निरूपण करना। कबीर साहब का एक ग्रंथ है ब्रह्म निरूपण, बड़ा कठिन, उसके अधिकारी ही उसकी व्याख्या कर सकते हैं, ऐसी मान्यता है। तो किसी तत्व का निरूपण करना वो भी मंथन है, और उसके निष्कर्ष रूप जो प्राप्ति होती है उसी को अमृत कहते हैं। जैसे नाम में अमृत है, नाम स्वयं अमृत है, ठीक है। राम नामामृतम, राम नाम अमृत है, राम में अमृत है, नाम में अमृत है। लेकिन उस अमृत की उपलब्धि ठीक रूप से हमें तभी होती है, नाम निरूपण नाम जतनते, सोई प्रगटत जिमि मोल रतनते। और ऐसा गोस्वामी जी का सूत्रपात है। नाम का निरूपण यत्न पूर्वक, उस नाम मंथन से अमृत का अनुभव जापक कर सकता है। तो मैं केवल आपको ये स्मृति दिलाऊं कि कल कहा गया था कि मंथन आवश्यक है। अब मनोमंथन करे तो भी अमृत मिलता है, क्योंकि बृहदारण्यक उपनिषद में अमृत का निवास मन में भी बताया है। आप इस उपनिषद को लोगों तो कई चीज में अमृत का निवास बताया गया, बृहदारण्यक उपनिषद। बार बार आपको आवृत्ति मिलेगी, उसी में अमृत है, उसी में अमृत है, उसी में अमृत है, उसी में। तो मैं इसीलिए आपसे कहना चाहता हूं कि कल व्यासपीठ ने कहा कि पृथ्वी का मंथन जनक ने किया। यज्ञ करना था, पृथ्वी का खनन किया, हल जोता गया और पृथ्वी का एक तरह से मंथन हुआ, और एक कलश, एक कुंभ निकला जिसमें से जानकी जी मिली। ये सियाजू स्वयं अमृत है।
और इसी अमृत को प्राप्त करने के लिए सब राजे महाराजे एकत्रित हुए जनकपुर में। यज्ञ में भी एक मंथन होता है, आप जानते हैं, यज्ञ में एक अरणि मंथन होता है, जिसमें से अग्नि प्रज्वलित होता है। तो महाराज जनक को यज्ञ करना था, भूमि खनन हुआ, सियाजू मिली, फिर ये अमृत का अधिकारी कौन, जानकी का अधिकारी कौन, उसके लिए एक शर्त रखी गई। अब एक नारी के लिए यहां अमृत का ही अर्थ लेना, लेकिन सामाजिक संदर्भ में इसकी बहुत चर्चा होती है। आध्यात्मिक अर्थ एक क्षण के लिए एक और रख दो, लेकिन सामाजिक संदर्भ में आज जमाना पढ़ा लिखा है, शिक्षित होता जा रहा है। माताओं को कुछ बातें रास नहीं आती, पढ़ी लिखी माताओं को, कि भाई एक कन्या का शर्त के साथ समर्पण करना ये कहां तक उचित है। जनक शर्त लगा दें कि भाई धनुष उठाएं, तोड़ें, उसको मैं सीता दूं। जानकी की सहमति ली गई थी। सीता के मन में तो एक प्रश्न उठता है कि पिता ने दारुण हठ ठानी है। एक प्रश्न सियाजू के मन में भी प्रकट हुआ। आज की विदुषी माताओं को नारी के पक्ष में कुछ लिखना हो तो मैं सब्जेक्ट दे देता हूं, अहह तात दारुण हठ ठानी। वहां तक जानकी सोचती है कि पिताजी आपने बहुत कठिनपन किया है। हाँ, लगता है किसी भी भाव के आवेश में या किसी भी आवेश में हानि लाभ क्या है वो सोच नहीं पा रहा है। और 21वीं सदी में जब हम हैं तब हमें इन सब बातों का पुनः विचार करना होगा। संसार में आज तक जिन जिन वर्ग को, जिन जिन जाति को, जिन जिन व्यक्तियों को कथित धर्मों के नाम पर, कथित सामाजिक नियमों पर, कथित मूढ़ता के आधार पर कुछ बातें आती हैं और जिन जिन लोगों को सोचना पड़ा है, उनके लिए 21वीं सदी में धर्म जगत संशोधन करे, सामाजिक संस्थाएं संशोधन करें, ये आवश्यक। मैं बहनों को खुश करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं सालों से बोल रहा हूं। लेकिन बहनों को भी बहनों को शोषित नहीं करना चाहिए। अब देखो, उपेक्षित समाज को आप समाज में स्थापित करो तो उपेक्षित समाज में भी फिर वर्ग पैदा हो जाते हैं। तो उसमें कुछ पढ़े लिखे जो अनपढ़ हैं उनका दमन करते हैं। ऐसा देहातों में हम देखते हैं। पुरुषों ने स्त्री समाज का शोषण किया, लेकिन कभी कभी सास बहू का शोषण करती है, उसका क्या? वो जागृति भी आवश्यक है। कभी कभी पढ़ी लिखी बहू सास का शोषण करती है, उसका क्या? ऐसे सब प्रकार से देखना होगा। हाँ ठीक है, राम के प्रति जानकी जी के हृदय में, सीताराम एक ही है, लीला में ये भिन्न है, वो तो आप जानते हैं। लेकिन सीताजी के मन में पिताजी के लिए जो ये बात उठी कि आपने दारुण हठ ठाना है,
कैसे तोड़ेंगे ये राजकुमार धनुष, ये प्रश्न उठा है अवश्य। बहन श्री सुषमा बजाज, रश्मि बजाज, उसने द्रौपदी के लिए एक कविता ग्रंथ लिखा, बहुत छोटी छोटी कविता है। नारी समाज के भीतर एक जो विद्रोह है उसको उसने वाचा दी है। बिल्कुल छोटी सी एक कविता, बिल्कुल छोटी, माने इससे छोटी कविता हो सकती है कि नहीं खबर नहीं। हाइकू होते हैं, जापानीज काव्य का प्रकार जो हाइकू है। उसने लिखा कि स्त्री के पास सत्ता नहीं इसलिए सती हो गई, कविता पूरी। समाज में उनकी कोई प्रतिष्ठा नहीं, सत्ता नहीं, सत्ता और सती, सत्ता और सती का मेल करके एक बहुत विचार करने के लिए मजबूर करे, ऐसी छोटी सी कविता। उनके पास सत्ता नहीं, अब क्या करें, सती हो गई, बस बात खत्म। नीरज जी की एक कविता है ना, अब कोई एक नया मजहब बनाया जाए और इंसान को इंसान बनाया जाए, ऐसा कुछ है ना। तो नीरज के नाम एक पाती लिखी है कवियत्री ने कि आपकी गजल को लेकर मैं आपको एक पाती लिखती हूँ, उसमें लिखा है कि अब कोई एक नया मजहब बनाया जाए और औरत को भी इंसान बनाया जाए। फिर नीरज की प्रत्येक पंक्तियों को किसी न किसी रूप में उसने बड़ा सटीक जवाब दिया। मेरी समझ में जो मैंने कहा था कि एक प्रक्रिया चल रही है, एक प्रक्रिया का मेरा एक अंग ये भी है कि 21वीं सदी का धर्म पुरुष, जागृत पुरुष, बुद्ध पुरुष, संत, सदगुरु, जो कहना चाहो, आपके मन में जो नाम के प्रति श्रद्धा हो रख लो, ऐसे एक सत्पुरुष की जरूरत है 21वीं सदी को, कि सदियों से, युगों से जिन घटकों को शोषण करना हुआ है उनके लिए बड़ी ईमानदारी से चिंतन किया जाए, बड़ी प्रामाणिकता से चिंतन किया जाए, मंथन किया जाए और उसमें से कुछ अमृत निकले। और शायद आज के सभी जागृत धर्म पुरुष, साधु संत, इसके बारे में मुझे लगता है कि एक मत है कि ऐसा सोचना चाहिए। कोई भी साधु भ्रूण हत्या को सपोर्ट करेगा? कोई नहीं करेगा। खास करके कन्याओं की जो भ्रूण हत्या होती है, मां के गर्भ में यदि बेटी है तो उसकी भ्रूण हत्या कर दी जाए। कुछ पत्रकार भाई लोग भी मुझे 2 परसों मिले, कह रहे थे कि मात्रा में पुरुषों से, बेटों से बेटियां कम होती जा रही है भ्रूण हत्या के कारण। इस सामाजिक दूषण जल्दी नष्ट होना चाहिए। व्यासपीठ से भी मेरी प्रार्थना है। मैं ये बहुत पहले से बोल रहा हूं, उस पर तो गुजरात में एक निवेदन पर एक नृत्य नाटिका बनी है ऑलरेडी। जब मैंने कहा था कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी विभूतियों का जिक्र किया है कि इनमें मैं ये हूं, इनमें ये हूं, लेकिन नारी की चर्चा आई तो भगवान ने स्त्री में 7 विभूतियों का दर्शन किया। कीर्ति, श्री, वाक्, नारीणाम, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा।
7 विभूतियां एकमात्र शरीर में एक साथ समाहित है। मेरा कहना यह था कि कोई मां, कोई माता पिता और कोई डॉक्टर सहमत हो जाए उसमें, और किसी स्त्री के पेट में नारी के रूप में भ्रूण है, उसकी हत्या करता है, तो भगवान की 7 विभूतियों की हत्या करता है। किसी की भी हत्या, हिंसा बड़ा पाप है, तो ईश्वर की विभूतियों की हत्या कितना बड़ा पाप माना जाएगा। भ्रूण हत्या। इन सब बातों के लिए कुछ साहस चाहिए। और जब मैं ये मातृ विचारधारा की चर्चा कर, तब मुझे पता है कि इन विद्रोह की आवाज में तुलसी को भी लोग पकड़ते हैं कि तुलसी ने ऐसी ऐसी पंक्तियां लिखी है। उसी कवियत्री महोदया ने एक कविता लिखी है कि अवगुण खानी नारी, रामचरितमानस का शब्द लिया, अवगुण खानी नारी से नारद को शादी करने से दूर रखकर कल्याणकारी भगवान राम ने एक सीता को पृथ्वी में समाने से रोक लिया, एक और सीता को पृथ्वी में समाने से रोक लिया। व्यंग है, विद्रोह है। और अन्याय तो हुआ ही है, स्त्री समाज को अवश्य सहा। फिर उस काल में कुछ उपयोगी रहा हो न हो, भूतकाल की हम पोस्टमार्टम न करें, लेकिन वर्तमान में संशोधन जरूरी है। और इसके लिए साधु साहसी हो जरूर। तो बाप जानकी के मन में भी ये एक प्रश्न उठा है, किसी भी रूप में। राम के बारे में भी फिर उंगली उठती है, सीता के त्याग के बारे में, आदि आदि। अग्नि परीक्षा तो जग जाहिर बात है। महाभारत का चीरहरण, मानस की, रामायण की अग्नि परीक्षा। कवियत्री तो सलाह देती है, सीता एक यक्ष प्रश्न और करो प्रभु को और आनंदित हो जाओ, क्योंकि वो परमात्मा इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, वो निरुत्तर हो जाए, उसका आनंद लो। वो निरुत्तर हो जाए, उसका एक आनंद लो मन में। अच्छा लग रहा है। मैं साधु के नाते इन कुछ बातों से सहमत हूं, व्यासपीठ से बोल रहा हूं। यह आवश्यक है, ये संशोधन जरूरी। जो पृथ्वी का, सीता मानी समस्त नारी समाज, जो पृथ्वी का, यदि सीता को जनक ने प्रकट की, जनक का एक अर्थ होता है बाप, जनक जननी, जनक मानी पिता। हर बाप बेटी के रूप में अमृत प्रकट करे। जब वेद में पुत्रम देहि में, पुत्रम देहि में, पुत्रम देहि में चिल्लाया गया है, हमें पुत्र दो, हमें पुत्र दो, कन्याम देहि में, कन्याम देहि में नवी ऋचा आनी चाहिए। है तैयारी कि परिवार में बहू बेटी का गर्भ हो, तब पूरा परिवार अनुष्ठान करे कि हे परमात्मा, मेरी बहू के पेट से पहले बेटा नहीं बेटी आए, ये साहस जुटाना होगा, तब अनुपात ठीक होगा। ये प्रायश्चित करना होगा, उसके लिए साहस चाहिए। ग्रंथों ने यही पुकारा,
चर्चाएं तो माताओं की मातृदेवो भव कहा, लेकिन फिर वही ग्रंथ ये भी कहते हैं कि कन्या